जय श्री राम भक्तों। आज श्री रामचरित्र में नगर के बाहर जाकर श्री राम जी रथ, हाथी, घोड़े दान करते हैं और आम के बाग में आकर भाइयों सहित विश्राम करते हैं। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म, कर्म और नाम भी अनंत हैं। भगवान शिव पार्वती जी को काकभुषुंड जी और गरुड़ जी जैसे पक्षियों को भी राम भक्ति प्राप्ति की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि हे भवानी, गरुड़ जैसे भगवान के वाहन को भी जब प्रभु माया ने मोह लिया तो मनुष्य तो वैसे ही घमंड करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे इस चैनल के सभी वीडियो आपको भी मिल सकें। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़ा मंगवाए, जिन्हें देख के कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना करी और उनको जाकू जैसो चाहिए वावा को उचित जान के दे दो। संसार के सभी श्रमन को हरण वाले प्रभु ने हाथी, घोड़ा आदि बांटवे में श्रम को अनुभव करो और श्रम मिटावे को वहां गए जहाँ शीतल अमराई आमन को बगीचा हो। वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दो, प्रभु वहाँ पे बैठ गए और सब भैया उनकी सेवा करने लगे। वह बखत पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे, उनको शरीर पुलकित है हो और नेत्रन में प्रेमासुरन को जल भरे आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणन को प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बढ़ाई करी है। यही अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लए भय आए। वो श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गान लगे। कृपा पूर्वक देख ले वे मात्र थे, शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखो, मुँह पे कृपा दृष्टि करो। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करन वारे हमारो। आप राक्षसन की सेना के बल को तोड़न वारे हो, मुनि और संत जनन को आनंद देन वारे और पापन के नाश करन वारे हो। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हो और शरण हीरन को शरण देन वारे और दीन जनन को अपने आश्रय में ग्रहण करन वारे हो। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करन वारे, हर दूषण और विराट के वध करवे में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजान में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदिनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। आपको सुंदर यश पुराण, वेद और तंत्रादि शास्त्रन में प्रकट है। देवता, मुनि और संतन के समुदाय व गांव है। आप करुणा करवे वाले, झूठे मत को नाश करन वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषणी हो। आपको नाम कलयुग के पापन को मत डारन वारो है, ममता को मारन वारो है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहन को प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धर के जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। शिव जी कहे, हे गिरिजे, सुनो, मैंने जो उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि वैसी पूरी कहलारी है। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अथवा अपार हैं, श्रुति और शारदाऊ उनको वर्णन न कर सके। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म, कर्म और नामु अनंत हैं। जल की बूंद, पृथ्वी की रजकण चाहे गिने जा सकत हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करवेते न चुके, पूरे ना हो। जे पवित्र कथा भगवान के परम पद को देनवारी है, या के सुनवेते अविचल भक्ति प्राप्त हो है। हे उमा, मैंने वो सब सुंदर कथा कही जो काकभुषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई। मैंने श्री राम जी के कछु थोड़े से गुण बखान करके कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और का कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुन के पार्वती जी हर्षित भई और अत्यंत विनम्र और कोमल वाणी बोली, हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ, जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करन वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। हे कृपाधाम, अब आपकी कृपा ते मैं कृत कृत्य है गई, अब मोह मोह ना रहे हो। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई हूँ। हे नाथ, आपको मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर जी की कथा रूपी अमृत बरसावे। हे मतिधीर, मेरो मन कर्ण पुटनते वह पी के तृप्त ना हो। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त है जाए, बस कह दें उन्होंने तो वा को विशेष रस जानो ही ना। जो जीवन मुक्ति महामुनि है, वो भगवान के गुण निरंतर सुनते रहे। जो संसार रूपी सागर को पार पानो चाहें, उनके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगन के लिए कानन को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं।
जगत में कान वारो ऐसो कौन है जा श्री रघुनाथ जी के चरित्र ना सुहावत हो। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा ना सुहावत हो वो मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करन वारे हैं। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस को गान करो, वह सुन के मैंने अपार सुख पायो। आपने जो ये कही कि जी सुंदर कथा काक भुषुंड जी ने गरुड़ जी ते कही, सो कौआ को शरीर पाके काक भुषुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनको श्री राम जी के चरणन में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त है। यह बात को मोह परम संदेह है रो। हे त्रिपुरारी सुनो, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत को धारण करन वारो हुए और करोड़ों धर्मात्मान में कोई एक विषय ते विमुख विषयन को त्यागी और वैराग्य परायण हुए। श्रुति के हैं कि करोड़ों विरक्तन में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करे और करोड़ों ज्ञानिन में कोई एक ही जीवन मुक्त हुए। जगत में कोई विरलो ही ऐसा जीवन मुक्त हो वो। हजारों जीवन मुक्तन में हूँ सब सुखन की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और दुर्लभ हैं। धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन इन सब में हूँ। हे देवाधिदेव महादेव जी, वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ हैं जो मन और मायाते रहित है के श्री राम जी की भक्ति के परायण हों। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौआ कैसे पाए वो समझा के कहो। हे नाथ कहो, श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंड जी ने कौआ को शरीर का प्रकार पायो, कौन से कारण ते पायो। हे कृपालु बताओ, वह कौआ ने प्रभु को जी पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पायो। और हे कामदेव के शत्रु जेऊ बताओ, आपने यह का प्रकार सुनो, मोए बड़ो भारी कौतूहल है रो। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणन की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहनी है। उन्होंने मुनिन के समूह को छोड़कर कौआते जाकर हरि कथा काय को सुनी। कहो काकभूषुंड जी और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तन की बातचीत का तरह थे भई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुन के शिव जी सुख पाए के आदर के संग बोले, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणन में तुम्हारा कम प्रेम ना है, बहुत ज्यादा प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, चाहे सुनवे ते सबरे लोक के भ्रम को नाश है जाए और श्री राम जी के चरणन में विश्वास उत्पन्न हुए और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र ते तर जाए। पक्षीराज गरुड़ जी ने उज्जय के काकभूषुंड जी ते प्राय ऐसे ही प्रश्न करे, हे उमा, वो मैं सब आदर सहित कहूँगो, तुम मन लगाए के सुनो। मैंने जा प्रकार वो भव जन्म मृत्यु ते छुड़ान वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारो अवतार दक्ष के घर भयो, तब तुम्हारो नाम सती। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारो अपमान भयो, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दे और फिर मेरे सेवक ने यज्ञ विध्वंस कर दो। वो सब प्रसंग तुम जानो ही हो। तब मेरे मन में बड़ो सोच भयो कि हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी है वो। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबन को कौतुक दृश्य देख तो फिर रो। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। वहाँ के सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उनमें थे 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरन में एक एक पे बरगद पीपल पाकड़ और आम को एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जाकी मणिन की सीढ़ी देख के मन मोहित है जा। वहाँ को जल शीतल निर्मल और मीठो है। वहाँ में रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरा सुंदर गुंजार कर रहे हैं। वह सुंदर पर्वत पे वही पक्षी काकभूषुंड जी बसे। वहाँ को नाश कल्प के अंतन में उना हो। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छाए रहे हैं, वह पर्वत के पास कबू ना भटके। वहाँ बस के जा प्रकार वो काक हरि को भजे, हे उमा, वह प्रेम सहित सुनो। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरे, पाकड़ के नीचे जप यज्ञ करे, आम की छाया में मानसिक पूजा करे। श्री हरि के भजन को छोड़ के वह दूसरा कोई काम ना है। बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथान के प्रसंग कहे, वहाँ बहुत सारे पक्षियां आवे और कथा सुने। वो विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करे। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा वह तालाब पे बसे हैं, वह सुने। सदा मैंने वहाँ जाके जे कौतुक दृश्य देखो, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न भयो। तब मैंने हंस को शरीर धारण करके कछु बखत वहाँ निवास करो और श्री रघुनाथ जी के गुणन को आदर सहित सुन के फिर कैलाश को लौटे आया।
हे गिरिजे, मैंने वो सब इतिहास कहो कि जा बखत मैं काकभुसुंडी जी के पास गयो। अब वो कथा सुनो, जा कारण ते पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी व काक के पास गए। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला करी कि लीला को स्मरण करवे ते मुँह लज्जा हुए। मेघनाथ के हाथन में अपने आप को बंधवा लो। तब नारद मुनि ने गरुण को भेजो। सरपन के भक्षक गरुण जी बंधन काट के आए गए। तब उनके हृदय में बड़ो भारी विषाद उत्पन्न भयो। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सरपन के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह ते परे परम ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुनो कि जगत में उन्हीं को अवतार है, पर मैंने वह अवतार को प्रभाव कछु न देखो। जिनको नाम जप के मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाए, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पासते बांध दो। गरुड़ जी ने बहुत सारे प्रयास थे अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान न भयो। हृदय में भ्रम और ज्यादा छाए गो। संदेह जनित दुखते दुखी है के मन में कुतर्क बढ़ाए के वो तुम्हारी भांति मोहवश है गए। व्याकुल है के वो देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह हो वो उनके कहो। वह सुन के नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कही, हे गरुण सुनो, श्री राम जी की माया बहुत ही बलवती है, जो ज्ञान इनके चित्त को भली भांति हरण कर ले और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर दिए, और जिनने मोह को बहुत बार नचाया हो। ये पक्षीराज वही माया आपको व्याप गई है। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न है, वो है जो मेरे समझावे थे तुरंत ना मिटे वो। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ और जहाँ जा काम के लिए आदेश मिले वही करियो। ऐसो कह के परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी को गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया के बल को वर्णन करते हुए चले गए। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनायो। वह सुन के ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवायो और उनके प्रताप को समझ के उनके अत्यंत प्रेम छायो। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया को प्रभाव असीम है, जाने मोतक को बहुत बार नचायो। जिस अवरो चराचर जगत तो मेरो रचो भयो है। जब मैं ही मायावश नाचन लाऊं, तब पक्षीराज गरुण को मोह होना कोई आश्चर्य की बात ना है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जाने। हे गरुण, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहूँ काउते कछु मत पूछियो, तुम्हारे संदेह को नाश वहीं होगो। ब्रह्मा जी को वचन सुनते ही गरुण जी चल दे। तब बड़ी आतुरता उतावली ते पक्षीराज गरुण मेरे पास आए। हे उमा, वह वक्त में कुबेर के घर जा रहो और तुम कैलाश पे ही। गरुण ने आदर पूर्वक मेरे चरणन में सिर नवाया और फिर मुँह को अपनो संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुन के मैंने प्रेम सहित उनसे कही, हे गरुण, तुम मोर रास्ता में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें का प्रकार समझाऊं। सब संदेहन को तो तभी नाश होगो जब दीर्घ काल तक सत्संग करो जाए और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए। जाए मनुष्य ने अनेक प्रकार से गाए हुए और जाके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद्य प्रभु हैं। हे भैया, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा हुए तुमको मैं वहीं भेजूं। तुम जाकर वह सुनो। वह सुनते ही तुम्हारो सबरो संदेह दूर है जाएगो और तुम्हें श्री राम जी के चरणन में अत्यंत प्रेम हो। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनवे को न मिले। वाके बिना मोह ना भागे और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणन में दृढ़ अचल प्रेम ना हो। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि एक करवेते श्री रघुनाथ जी ना मिले। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ, जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभुसुंडी जी रहे। वो राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणन के धाम है और बहुत काल के हैं। वो निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहे। जाए भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुने। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहन को सुनो। उनके सुनवे थे मोहते उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर है जाएगो। मैंने वह जब सब समझाए के कही, तब वो मेरे चरणन में सिर नवाए के हर्षित है के चलो। हे उमा, मैंने वाको याले ना समझायो कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा ते वाको मर्म भेद पाए गो। वाने कभू अभिमान करो हो, जाकू कृपा निधान श्री राम जी ने नष्ट करना चाहो। फिर कछु कारणु मैंने वाकू अपने पास न रखो कि पक्षी पक्षी की बोली समझे। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जाकू वो मोह न ले, जो ज्ञानन में और भक्तन में शिरोमणि है
और त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है उन गरुण को माया ने मोह लो, फिर वो नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड करो करे। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।